Hello everyone, I again welcome to you all in the class of Assembly Physics students. प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स को जाना कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स क्या होगी, फ्लॉप होगी. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, जब क्लासिकल फिजिक्स फ्लॉप होगी तब एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैक्स प्लांक, जिन्होंने अपनी क्वांटम परिकल्पना दी. ठीक है डियर स्टूडेंट, उस क्वांटम परिकल्पना से उन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व था उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया. देखिए स्टूडेंट, परिकल्पना से एक्सप्लेन तो किया बट उन्होंने प्लांक्स ने अपना रेडिएशन लॉ भी दिया. ठीक है. तो ये दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे, एक तो प्लांक की जो क्वांटम हाइपोथेसिस है और प्लांक रेडिएशन लॉ है. ठीक है. प्लांक रेडिएशन लॉ से अपन मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे और परिकल्पना से उसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे. ठीक है. मतलब परिकल्पना आधार होगा प्लांक के रेडिएशन नियम का. सो डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे प्लांक की क्वांटम परिकल्पना. देखिए स्टूडेंट, ये परिकल्पना क्या है, किस आधार पर दी गई, इसके बारे में आज अपन जानते हैं. डियर स्टूडेंट, जब बात हुई ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व की, सो डियर स्टूडेंट्स, रेले जीन्स और विन्स, सबसे पहले कौन आए थे, विन्स, और उसके बाद कौन आए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए रेले जीन्स. रेले जीन्स, ये तीनों ही डियर स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए, मतलब कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं दे पाए. तब प्लांक ने सोचा कि क्या कमी रही विन्स में और क्या कमी रही रेले जीन्स में, इन दोनों की यदि कमियों को अपन ठीक कर दें तो क्या अपन कोई ऐसा नियम नहीं दे सकते क्या जिसके द्वारा अपन ये जो कर्व है उसको अपन कंप्लीट क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके. तब प्लांक ने अपना एक ऐतिहासिक और साहसिक क्या किया, विचार प्रस्तुत किया. डियर स्टूडेंट, ये पहले परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस. ठीक है. फिर आगे जाके यही क्वांटम थ्योरी के नाम से क्या हुई, फेमस हुई. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो अब अपन पढ़ेंगे प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस. तो देखिए प्लांक ने क्या दिया था, मैं ये लिख देता हूँ, हाइपोथेसिस, दैट मीन्स परिकल्पना. किसकी डियर स्टूडेंट, प्लांक की. किसकी, प्लांक्स की. देखिए स्टूडेंट, हाइपोथेसिस, प्लांक ने कहा कि कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण. अब इसको एकदम अपन डायग्राम से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि जो ये बोल रहा है उसका मतलब क्या है. ठीक है. तो परिकल्पना में सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई ब्लैक बॉडी है, उसके कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा कि सर परमाणुीय दोलित्र क्या होते हैं. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपन ब्लैक बॉडी में जो परत, जो काली परत चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके जो एटम्स है वही क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और वही क्या करते हैं, एमिट करते हैं. दैट मीन्स वो क्या कहलाएंगे, परमाणुीय दोलित्र. इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट डॉट करके बताया है, हालांकि ये काला क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है. ठीक है. तो परिकल्पना क्या कहती है कि कृष्णिका के, ये आप लिख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों द्वारा, कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों द्वारा, कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों द्वारा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट, है ना, पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि प्लांक की क्वांटम परिकल्पना क्या है. तो कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत अविच्छिन्न न होकर, यह समझाऊंगा मैं भी, ये भी आपको समझाऊंगा, सतत अविच्छिन्न न होकर विभक्त रूप में होता है. किस रूप में होता है डियर स्टूडेंट, विभक्त रूप में होता है. विभक्त रूप जिसको अपन बोलते हैं डियर स्टूडेंट डिस्क्रीट, अर्थात डिस्क्रीट फॉर्म में होता है. ये समझाऊंगा कि विभक्त रूप क्या होता है. विभक्त रूप में होता है, विभक्त रूप में होता है. एक स्टेटमेंट बस, ये 2 लाइन का. ठीक है.
कि कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों, मतलब जो एटम्स जो एनर्जी का अब्जॉर्व करते हैं, जो इमिट करते हैं, वो परमाणु दोलित्र ही है। दोलित्र के समान क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत या अविच्छिन्न न होकर विभक्त रूप में होता है, पहली बात। दूसरी बात, पूरा समझेंगे इसको कि कैसे सतत होता है और कैसे विभक्त होता है, ठीक है। बट एक बार इसकी जो परिकल्पना है वो अपन पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के एक न्यूनतम मान, ऊर्जा के एक न्यूनतम अर्थात मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। एग्जाम्पल, जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किस रूप में होगा, E0, 2E0, 5E0, कैसे भी हो सकता है, बट ये इसका जो पूर्ण गुणज है इसके रूप में होगा। एंड सो ऑन चलता जाएगा कि ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण, उत्सर्जन के साइड में अपन लिख देते हैं तथा अवशोषण, ऊर्जा के एक न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जिसे इस न्यूनतम मान को आप ऐसे लिख सकते हो, इस, ये सो ऑन है डियर स्टूडेंट, ये आगे तक चलेगा। इस न्यूनतम मान को, इस न्यूनतम मान को क्वांटम कहते हैं, इस न्यूनतम मान को क्वांटम कहते हैं। और यही परिकल्पना क्वांटम थ्योरी कहलाती है। और यही परिकल्पना क्वांटम थ्योरी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो ऊर्जा का न्यूनतम मान है उसकी वैल्यू, मतलब जो आपने एक न्यूनतम मान लिया जिसके पूर्ण गुणज के रूप में क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण होगा, उसका मान डियर स्टूडेंट E0 इक्वल्स टू होता है h न्यू नोट। E0 इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू नोट, यहाँ पे आप h न्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। वेयर h इक्वल्स टू Planck's constant, h equals to Planck constant, and the value of Planck constant is nothing but 6.64 into 10 to the power 34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। यह ऊर्जा का जो न्यूनतम मान होता है ये इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स E0 क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, क्वांटम, क्या कहलाएगा, क्वांटम कहलाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इस परिकल्पना को अपन अच्छे से समझते हैं। अभी हमने लिखा, आप नोट्स बना रहे हो, इसके लिए ज़रूरी था, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब इसको अच्छे से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यह कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ब्लैक बॉडी आपने बनाई, उसमें जो आपने ब्लैक पॉलिश की या जो ब्लैक कलर किया, वही क्या करता है डियर स्टूडेंट, रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। और जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो वही जो ब्लैक बॉडी क्या करती है, 0 से इन्फाइनाइट तक की सारी रेडिएशंस को इमिट करती है कि नहीं करती, ये हमने पहले वीडियो में देखा था या उसको समझा भी था। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसके द्वारा होता है, परमाणुीय दोलित्रों के द्वारा। किसके द्वारा, परमाणुीय दोलित्रों के द्वारा। पर ये किस रूप में होता है, ये होता है कि कोई भी एक ऊर्जा की वैल्यू E0, इसका क्या होगा, मतलब मल्टीपल होगा, या मैं कह दूं कि पूर्ण गुणज होगा। दैट मीन्स या तो ऊर्जा का उत्सर्जन E0, 5E0, 13E0, मतलब समझ रहे हो कि एक कंप्लीट वैल्यू उसका पूर्ण गुणज के रूप में, जैसे ऊर्जा जो निकलेगी वो सतत नहीं होगी। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि कोई भी चीज़ सतत निकलती है। सतत मतलब यदि मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ डियर स्टूडेंट यहाँ पर, तो ऐसा मतलब सतत मतलब बढ़ता जाना, कंटिन्यू, बीच में कहीं नहीं टूट रहा।
तो जीरो से वैल्यू बढ़ती गई फिर मैक्सिमम हुई फिर मिनिमम हुई, तो मतलब कंटिन्यूस आ रही है वैल्यू, है ना, एनर्जी की। जबकि प्लांक कहता है कि ऐसा नहीं होता। प्लांक कहता है कि ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एनर्जी की वैल्यू बना दूँ और यहाँ पे टाइम ले लें, तो ऊर्जा के निश्चित मान का क्या होता है, मल्टीपल। कभी ऊर्जा ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, ठीक है। मतलब एक विभक्त होगी, विभक्त मतलब टुकड़ों के रूप में होगी। कई बार जरूरी नहीं है कि दो ई नोट के बाद 2 ई नोट ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है। ई नोट के बाद सीधे 12 ई नोट भी आ सकता है, ई नोट के बाद सीधे 18 ई नोट आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ई नोट के बाद 2 ई नोट 3 ई नोट ऐसे आए। मतलब एक जो बंडल्स के रूप में क्या करती है, एनर्जी इमिट करती है, कौन, ब्लैक बॉडी, ठीक है। ऐसे ही क्या करती है, उत्सर्जन करती है, और ऐसे ही क्या करती है, अवशोषण। अवशोषण के लिए माइनस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 ई नोट, जैसे 13 ई नोट, है ना, 12 ई नोट, तो ऐसे क्या करेगी, एब्जॉर्व करती है, और ऐसे ही क्या करती है, इमिट करती है। बट यहाँ पे कॉमन चीज़ ये है कि एक फिक्स वैल्यू जिसका मल्टीपल चलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, या क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। मतलब ये जो ई नोट है ना डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, क्वांटम कहलाता है। और ई बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट, वेयर न्यू नोट क्या होता है डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, वेयर न्यू नोट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा नहीं है, बट ये स्टूडेंट थोड़ा सा अपन आप काम करोगे, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अब इन शॉर्ट यदि अपन बात करें तो क्वांटम, प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी यह कहती है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कंटिन्यूअस, सतत, जैसे 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 आना जरूरी है, 6 नहीं आ सकता सीधा, 7 आना जरूरी है, 8 नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। बस एक फिक्स वैल्यू, उसका क्या चलना चाहिए, मल्टीपल चलना चाहिए, ठीक है। कि भाई ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में न होकर ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। और इसी थ्योरी को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने केवल और केवल प्लांक की हाइपोथेसिस के बारे में क्या की, चर्चा की, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्लांक्स रेडिएशन। उसमें एक कंप्लीट जो ये हमने पढ़ा है उसका क्या एक मैथमेटिकल एविडेंस है, बिकॉज कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व आया, उसको जो प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या करती है, कंप्लीट एक्सप्लेन करती है। दैट मीन्स ये परिकल्पना क्या है, सही है। आगे अपन बहुत से नियम पढ़ेंगे, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, डेविसन जर्मर प्रयोग है, बहुत सारे। तो वहाँ पे जब अपन इसको अप्लाई करेंगे तो ये उसका क्या करेगी, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन बोल लीजिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेगी। सो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।